क्या आपकी कमर से लेकर पैरों तक चुभता हुआ दर्द होता है? चलने में परेशानी होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, तो हो सकता है कि ये सियाटिका हो। पर चिंता बिल्कुल मत कीजिए, इसका असरदार इलाज है और वो भी बिना सर्जरी के। आज मैं आपको बताऊंगी सियाटिका की पूरी जानकारी और उसका होम्योपैथिक इलाज। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव, ग्लोबल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ से। आप देख रहे हैं डॉक्टर ज्योति टॉक, जहां हम बात करते हैं स्वास्थ्य की सरल भाषा में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सियाटिका क्या होता है। सियाटिका दरअसल कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है जो तब होता है जब सियाटिक नर्व दबती है या इरिटेट होती है। ये नर्व कमर से शुरू होकर हिप्स और फिर पैरों तक जाती है। जब ये नर्व दबती है तो कमर से पैरों तक तेज या जलन जैसा दर्द होता है, जिसे हम सियाटिका कहते हैं। तो दोस्तों, अब इसके कारणों की बात करते हैं। सबसे जो इसका मुख्य कारण है, सबसे जो आम कारण है, वो स्लिप डिस्क, यानी कि जो वर्टिब्री के बीच में डिस्क होती है वो अपनी जगह से हट जाती है, अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसकी वजह से नर्व दबती है और पेशेंट को सियाटिका का दर्द महसूस होता है। इसके अलावा स्पॉन्डिलाइटिस एक इसका कारण है, जिसमें रीढ़ की हड्डियों में सूजन आ जाती है और सूजन की वजह से सियाटिका का दर्द महसूस होता है। अगला कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस, यानी कि जो स्पाइन में वर्टिब्रिस होती हैं, उनके बीच में स्पेस कम हो जाता है और स्पेस कम होने की वजह से सियाटिक नर्व दबती है और पेशेंट को दर्द महसूस होता है। अगला कारण की हम बात करें तो प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी में धीरे धीरे वजन जब बढ़ता है तो वजन बढ़ने की वजह से सियाटिक नर्व पे दबाव पड़ता है और इस दबाव पड़ने की वजह से सियाटिका का पेन महसूस होता है। इसके साथ ही जो लोग बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं या सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं या स्टूडेंट्स बहुत देर तक पढ़ाई करते रहते हैं, तो उनमें भी ये समस्या कभी कभी डेवलप हो जाती है। मोटापा या भारी वजन उठाना, ये भी एक इसका कारण है। साथ ही ट्रॉमा भी एक इसका कॉज होता है। कई बार हमें इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से सियाटिक नर्व में इन्फ्लेमेशन होता है और हमें दर्द महसूस होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके लक्षणों की, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमको सियाटिका का दर्द हो सकता है। तो इसमें जो है कमर से लेकर पैर तक दर्द महसूस होता है और ये दर्द ज्यादातर एक ही तरफ होता है। दर्द के साथ झंझनाहट या सुन्नपन भी महसूस होता है। बैठने पर दर्द कई बार बढ़ता है और कभी कभी ये चलने से भी बढ़ता है। पैरों में कमजोरी भी महसूस हो सकती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में हम सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि पेशेंट को तकलीफ कब से है, उसको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरफ है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। तो उस आधार पे उसकी हम क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं, जिससे हमें ये एक क्लू मिलता है कि हाँ, पेशेंट को सियाटिका हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम MRI कराते हैं। इसमें हमें पता चलता है कि नर्व कहाँ दब रही है। साथ ही हम एक्सरे भी कराते हैं, जिसमें हम हड्डियों की स्थिति देखते हैं। साथ में हम सीवियरिटी देखने के लिए CT स्कैन या नर्व कंडक्शन स्टडी भी कराते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक इलाज जो बहुत सुरक्षित है, नेचुरल है और बिना साइड इफेक्ट के होता है। दोस्तों, कुछ असरदार दवाएं हैं, जैसे कि कोलोसिब, जिसमें कि दर्द बैठने से आराम मिलता है या दबाव देने से थोड़ा सा आराम मिलता है। मैकफॉस, जिसमें गर्म सिकाई से आराम मिलता है। नेफेलियम, जिसका दर्द सुन्नपन के साथ हो तो वहाँ हम नेफेलियम दे सकते हैं। ब्रेस्टॉक्स, जब सुबह हमें स्टिफनेस ज्यादा हो, चलने से धीरे धीरे आराम हो। हाइपेरिकम, जिसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, वहाँ हम हाइपेरिकम का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मेरा इन्फॉर्मेटिव है। बिना कंसल्टेशन के किसी भी दवा का इस्तेमाल आप ना करें। अगर आपको सियाटिका की समस्या है, किसी डॉक्टर से मिल करके ही उसकी सलाह से ही दवा का सेवन करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका ट्रीटमेंट करूं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की। दोस्तों, अब बात करते हैं मैनेजमेंट और लाइफ स्टाइल की, क्योंकि इलाज के साथ साथ कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि भारी सामान उठाने से बचना है, लंबे समय तक बैठने से बचना है, योग करना है, विशेषकर भुजंग आसन और सेतुबंध आसन, जिसके बहुत अच्छे फायदे हैं। दोस्तों, सही पोस्चर में बैठें और चलें। गुनगुने पानी से सिकाई करें। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी अपने को सियाटिका की समस्या है, तो होम्योपैथी में इसका बहुत असरदार इलाज है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ग्लोबल होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ में। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और डॉक्टर ज्योति टॉक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि स्वास्थ्य की हर सही जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।